हाँ तो देखिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, इधर उतारना बाद में उतारिएगा, बंद कीजिए, उतारना बंद कीजिए। हम लोग अभी सीखने वाले हैं एरर फाइंडिंग एंड करेक्शन। सबसे पहले क्या सीखेंगे? सबसे पहले सीखेंगे एरर फाइंड करना कि गलती कहाँ है। उसके बाद उसका सुधार करना सीखेंगे, सुधार कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, देखिए इधर सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और इस तरफ कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले देखिए, इस सब्जेक्ट्स हैं, प्रोनाउन जिनको बोलते हैं प्रोनाउन है, यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, कोई भी नाउन हो जाएगा, कोई भी नाम। तो 1+ का मतलब है जैसे एक से ज़्यादा, जिसको बोलते हैं हम लोग प्लूरल बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब एक से ज़्यादा रहेंगे, कोई भी जैसे बोल दिए, मान लीजिए पेरेंट्स बोल दिए, तो एक से ज़्यादा होते हैं, मतलब मदर फादर 2 होते हैं ना, तो एक से ज़्यादा है तो वहाँ पे आ जाएगा, फिर 1+ यानी प्लूरल हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई भी बोलते हैं राहुल एंड श्याम, कुछ भी अगर नाम बोलते हैं एक से ज़्यादा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लूरल। अगर बोलते हैं बॉयज़ तो भी आ जाएगा प्लूरल, गर्ल्स प्लूरल, टीचर्स प्लूरल, मतलब एक से जब ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे प्लूरल में। और अगर एक से एक रहेंगे, सिर्फ एक, मोहन बोले, सोहन बोले, आई बोले, आई यहाँ पे नहीं, प्रोनाउन इधर लिखा बोलते यहाँ पे। और देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मोहन एक नाम बोल दिए, फादर बोल दिए, मदर बोल दिए, ब्रदर बोल दिए, कोई एक बोल रहे हैं तो यहाँ पे सिंगुलर बोलेंगे उसको, ठीक है। शॉर्ट में लिखे एस और पी, फाइंड कीजिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप लोग हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए। टेंस में टोटल 12 टेंसेस है। 12 टेंसेस में से यहाँ पे जितने भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, मतलब जैसे डबल वाले, ठीक है, और भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जैसे हेड होते हैं, डीड होते हैं, लेकिन उसमें क्या है, उसमें है कि सिर्फ एक डीड है तो सबके साथ लगेगा, हेड है तो सबके साथ लगेगा, इसलिए उसको नहीं लिखे हैं। जिसमें डबल होते हैं उसको लिखे हैं बस। यहाँ ध्यान दीजिए, डू जो है, डू आपका क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, पहले उसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको सिंगुलर और प्लूरल फाइंड करने में अगर दिक्कत है तो ध्यान दीजिएगा कैसे कीजिएगा। जिसके लास्ट में एस होगा वो सिंगुलर होगा, जिसके लास्ट में एस नहीं होगा प्लूरल होगा, ठीक है। देखिए इसमें एस है तो ये क्या हुआ, इसमें एस है, क्या है, इज क्या है, सिंगुलर। अब आर क्या है, प्लूरल। आई एम नहीं लिखे, तो एम जानते हैं आप लोग सभी लोग कि सिर्फ आई के साथ ही एम लगता है, पता है सबको ना। तो ये तो आपका पहले से समझ में आता है, इसको छोड़ दीजिए, नहीं लिखते हैं। हैज देखिए, हैज में एस लगा है, सिंगुलर। हैव में एस लगा है, प्लूरल। वाज में एस लगा है, सिंगुलर। वर में लगा है, प्लूरल। क्लियर है। अब हम लोग सीखेंगे कैसे। देखिए अब एरर आपके सामने, यहाँ पे जो सेंटेंसेस में एरर दिया हुआ है, ठीक है, गलती इसमें है, अब सुधारेंगे, पहले फाइंड करेंगे उसके बाद सुधारेंगे। तो सबसे पहले एक बार और देख लीजिए टेंस वाला चार्ट, ठीक है। आपको अगर वीडियो में देखिएगा तो आपको शो करा देंगे, वहाँ पे इतना तो स्पेस नहीं है कि लिखेंगे पूरा। तो इसको क्या करना है, टेंस आप लोग को चार्ट याद है अच्छे से ना, टेंस याद है ना, किस टेंस के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, कौन सा मेन वर्ब लगता है, पता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, होने दीजिए, वो कर जाता, ध्यान दीजिए। इधर सब्जेक्ट है, एच बी है और एम बी है। इसमें क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बोले तो जानते हैं कोई काम करने वाला, ठीक है, जिसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद हो गया एच बी यानी कि हेल्पिंग वर्ब, एम बी यानी कि मेन वर्ब। मेन फोकस आपका इसके ऊपर होना चाहिए, बाकी आपको क्लियर है। देखिए सबसे पहले जानिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सुमन, क्या है, सुमन। अब बताइए सुमन एस है कि पी है, पहले देखिए। आप एक कंसेप्ट और यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आपके सामने एस का कंसेप्ट बनता है, मतलब एस दोनों तरफ हो जाता है, तो ये आपका सही है, मतलब कि क्या है, सही है। अगर पी होता है तो भी सही है, अगर एस और पी हो जाता है तो गलत है, पी और एस हो जाता है तो गलत है। ये क्या है अभी देखेंगे, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। देखिए सुमन लिखे हैं तो क्या एस की पी, एस। यहाँ पे अब मेन वर्ब में आप लोगों को नहीं पता है अभी, ठीक है। मेन वर्ब जो होता है यानी कि जिसमें जैसे आप लोग का हेल्पिंग वर्ब में सब था, मेन वर्ब में क्या है, गो, कम, जिसके अंत में अगर हिंदी बोलेंगे जैसे जाना, आना, सबके में क्या होता है, ना होता है। तो इसमें ईट मतलब क्या होता है, खाना होता है ना, मेन वर्ब है। आप याद रखिएगा मेन वर्ब में, ऐसे आप लोग को हम बता देते हैं, इधर लिख देते हैं, यहीं पे यहाँ पे लिखते हैं, जैसे खाना लिखे हैं, खाना का अंग्रेजी क्या होगा, ईट V1 हो गया, एट जो है V2 हो गया, ईटन आपका V3 हो गया, ईटिंग आपका क्या हो जाएगा V4, और यहाँ पे जो है ईट्स है, क्या है, ईट्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा V5, क्या हो जाएगा V5। अब ध्यान दीजिएगा, तो यही यहाँ पे V1 में और V5 में ही कंपटीशन है, कह सकते हैं, मतलब यही दो में कंफ्यूजन होता है, बाकी सब आपका हेल्पिंग वर्ब के अनुसार होगा, सिंगुलर प्लूरल जो होगा हेल्पिंग वर्ब के अनुसार होगा इसमें, ठीक है। तो ये तीनों को आपको नहीं छेड़छाड़ करना है, मेन आपका फोकस दो पे है, ये V1 है और ये V5 है, ठीक है। ये आपका हो गया V5 और ये हो गया V1, ठीक है। V5 हमेशा याद रखिए क्या होता है, सिंगुलर, क्या होता है, सिंगुलर। याद कैसे रखिएगा, उसके लास्ट में आपको एस देखने को मिल जाएगा, एस या ई एस, लास्ट में बोले तो एस ही रहेगा। अगर मान लीजिए आप बोल रहे हैं गोज भी बोल रहे हैं, गोज भी बोल रहे हैं, तो भी आपका लास्ट में एस दिख रहा है ना, तो यहाँ पे लास्ट में आपको एस देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको क्या बोलिएगा, V5 को क्या बोलिएगा, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर, याद रहेगा। चलिए यहाँ देखिए, सुमन क्या है, सिंगुलर है,
है ना। अच्छा ईट लिखे हैं, बताइए ईट सिंगुलर की प्लूरल? इसमें एस नहीं लगा है ना, तो सिंगुलर नहीं है, क्या है? प्लूरल। तो ये आपका है प्लूरल। अब बताइए कौन वाला कंसेप्ट से मिल रहा है? एस एस की पी क्या है? देखिए एस पी ए वाला है ना, सही की गलत? चलिए गलत हो गया। सरिता क्या है? सिर्फ सरिता नहीं याद रखिएगा, कौन इसमें काम करने वाले? सरिता एंड मनोज दोनों है ना, सरिता एंड मनोज। अब क्या कीजिएगा, सरिता एंड मनोज सिंगुलर के प्लूरल? देखिए सरिता एंड मनोज एक से ज्यादा है ना, एक से ज्यादा देखिए क्या है? प्लूरल, पी है ना। चलिए इतना आपका हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए इसमें क्या लगा हुआ है? इट्स ना, इट्स मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है? V1 की V5? सिंगुलर के प्लूरल? सिंगुलर है, क्या है? हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल, क्या है? प्लूरल। तो उसको ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल। तो ये आपका सिंगुलर है भी ना, सही की गलत? ये भी गलत है, ठीक है। मयंक वर ईटिंग, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, आपका टेंस आगे बढ़ गया। मयंक का बताइए क्या है? पहले से आप देखिएगा इसमें एक ही वर्ब था ना, एक वर्ब। अब इसमें दो दो हो जाएगा, देखिएगा। मयंक क्या है? सिंगुलर। ये वाज वर जो लगा है, ठीक है। आप बताइए ये सिंगुलर है ना, ये वर आपका सिंगुलर के प्लूरल है? ये प्लूरल है, तो गलत हो गया ना, ये आपका गलत है। अब पहले हम गलत फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद वो सही कैसे करेंगे वो देख लेंगे, ठीक है। सुमन आपका क्या है? वर क्या है? प्लूरल, ये भी गलत है भी। अगला देखिए आलोक क्या है? वाज क्या है? अभी कुछ सही चल रहा है, अभी यहाँ पे छोड़ देते हैं, अभी और आगे भी देखेंगे ना। अभी मेन आपका कॉम्बिनेशन ले रहा है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का, मतलब दो वर्ब का भी लिया है, ठीक है। कितने वर्ब का लिया है? दो वर्ब का। इसमें तीन वर्ब होते हैं ना, देखिए सॉरी तीन वर्ब बोले, मतलब दो चीज का लिया है, सब्जेक्ट का वर्ब का लिया, हेल्पिंग वर्ब का। अब लेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, तीनों का लेंगे तब क्लियर हुआ कि सही गलत है, ठीक है ना। देखिए फिर क्या है आगे, संध्या क्या है? सिंगुलर के प्लूरल? आर क्या है? प्लूरल, ये भी गलत है। प्रतीक क्या है? ईज क्या है? अभी कुछ सही चल रहा है, ठीक है। लेकिन अभी पूरा सही नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी हेल्पिंग वर्ब भी बस लिखा है ना, मेन वर्ब से भी क्लियर होगा। रमन क्या है? रमन नहीं है, रमन एंड हिज ब्रदर। देखिए हिज ब्रदर मतलब उसका भाई, क्या रमन और उसका भाई क्या एक है कि ज्यादा हुए? क्या होंगे? क्या है? प्लूरल है ना, गुड। उसके बाद ईट क्या है? प्लूरल, ईट प्लूरल है ना, एस ने लगा है तो क्या हो गया? प्लूरल। तो क्या है देखिए, रमन एंड हिज ब्रदर, और यहाँ भी प्लूरल है, तो दुइयों को नहीं इसमें था, ये आप सही कर लीजिए क्योंकि इसमें और मेन वर्ब तो और क्या बोलते हैं इसको, हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, सिर्फ दो ही वर्ब है, दो ही आपका फाइनल होगा सेंटेंस। देखिए क्या सही है। देखिए वी है, वी क्या है? प्लूरल। इज क्या है? सही है गलत है? अगला देखिए सी है, क्या है? हैव क्या है? प्लूरल। सही है गलत है? अब आते हैं कि गलत को सही कैसे करेंगे, ठीक है। पहले इसको देखिए, हाँ सातवां छूट गया क्या? अभी क्लियर नहीं किया, बस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, सब्जेक्ट को और हेल्पिंग वर्ब को लिया है, ठीक है। आगे देखिए सुमन ईट लिखा हुआ था आपका, अभी गलत है, पता चल रहा है ना। सही कैसे करेंगे, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट को आपको चेंज नहीं करना है, सब्जेक्ट को चेंज नहीं करेंगे। क्या चेंज करेंगे? सिर्फ आप वर्ब को चेंज कर सकते हो। वर्ब यहाँ पे क्या है? ईट है ना। अच्छा ये सिंगुलर था, सुमन क्या है? इसको क्या पकड़ना होगा? सिंगुलर बनाना होगा ना। कैसे बनाइएगा सिंगुलर? चाहे तो एस लगेगा या तो फिर एस लगेगा। आप लोगों को पता है एस किसके साथ, एस किसके साथ? नहीं पता है तो मैं फिर से लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर। जिस लेटर के लास्ट में, ठीक है, सॉरी जिस वर्ड के लास्ट में, ठीक है ना, क्या रहेगा? एस रहेगा, डबल एस रहेगा, सी एच रहेगा, एस एच रहेगा, एस रहे, एस लिखे थे ना, एक्स रहेगा, जेड रहेगा, ओ रहेगा। 7 हुए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना। इस 7 लेटर जिसके अंत में रहेंगे उसको आप क्या लगाइएगा? ई एस। क्या लगाइएगा? ई एस। जैसे मान लीजिए हम लिखे कहीं पे गो लिखे थे अभी ना, गो का लास्ट लेटर क्या है? तो क्या लगाइएगा? एस की ई एस। ये देखिए ओ है ना, क्या लगाइएगा? इसके साथ लगाइएगा आप ई एस, ई एस। और बाकी सबके साथ ऐसे और भी रूल है, पहले आप एस और ई एस वाला सिर्फ देखें, ठीक है ना। अभी और भी है, जैसे वाई रहेगा तो उसको हटा करके बनाते हैं, तो इसमें क्या लगाइएगा? ई एस, ठीक है। यहाँ देखिए ईट है लास्ट में, तो इसमें से कोई लेटर नहीं ना है, तो क्या करेंगे? इसको बस एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एस लगा देंगे। तो एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये सिंगुलर हो गया। तो सिंगुलर और सिंगुलर क्या हो जाएगा? फिर सही हो जाएगा ना। चलिए सही है। सरिता एंड मनोज लिखा हुआ है, क्या है? प्लूरल है, और ये क्या एस लगा है तो सिंगुलर है ना। अब क्या कीजिएगा? इसको एस को हटा दीजिएगा, ऊपर लिख देते हैं हम, ठीक है। एस हटा दिया तो क्या बन गया? सरिता एंड मनोज ईट। समझ में आया? किसी कोई दिक्कत?
आगे हाँ कहाँ पे? अच्छा ये वाला ठीक। अभी क्या हो गया? प्लूरल हो गया। ठीक है, ये वाला सही भी हो गया ना। मयंक वर इट लिखे हैं। ठीक है, आपका यहाँ तक तो आपका सही था। नहीं सही नहीं है। अभी क्या लिखेगा? मयंक सिंगुलर है ना। अब देखिए वर है, इसको आप कैसे बदलिए? मान लीजिए तो एस एस वाला था, बदल दिए, इसको कैसे बदलेगा? ये लिखा हुआ है वर, क्या लिखा हुआ है? वर। अब इसको क्या बदलिएगा? ध्यान दीजिए इधर, इसमें से देखिएगा। ठीक है, जोड़ा इसीलिए हम आपके यहाँ पे लिख दिए, जोड़ा बना दिए। ठीक है ना, सबका जोड़ा है। आप इसको देखिए कहाँ पे था ये वाला ना, इसको देखिए प्लूरल है, तो आप सिंगुलर तो बहुत जगह, यहाँ भी सिंगुलर है, यहाँ भी है, यहाँ भी। किसको लगाइएगा? तो जिसका पेयर से आएगा उसी से लगाएंगे ना। तो ये वर किसमें है? देखिए पहले तो यहाँ पे है ना, तो क्या लगेगा? देखिए प्लूरल था, सिंगुलर क्या है? वाज। तो क्या कीजिएगा? इसको करिएगा वाज, तो क्या बन गया ये? सिंगुलर। क्या बना? देखिए मयंक वाज, अभी सिंगुलर सही है ना। अभी हम बस हेल्पिंग वर्ब, चलिए से मेन वर्ब कोई देख ही लेते हैं। तो अभी दो को हो गया, जोड़ा बन गया सही से। अभी आपको देखना है, एक बार सब्जेक्ट को देखना है और हेल्पिंग वर्ब को देखना है। देख लिए, दोनों का कंपेयर भी सही से हो रहा है ना, सब्जेक्ट सिंगुलर सिंगुलर हो रहा है। अब देखिए उसके बाद हम लोग देखेंगे हेल्पिंग वर्ब को, मेन वर्ब को देखेंगे। इसको भी छोड़ देते हैं, थोड़ा देर बाद इसके बाद देख लेंगे। ठीक है, आगे देखिए कहाँ तक बनाए थे? चौथा बनाना है। देखिए यहाँ पे भी आप समझ रहे हैं कि वेयर को करके लगाना है वाज। अभी भी सिंगुलर हो गया ना। चलिए पहले आप दो को सुधार लेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार आपका हेल्पिंग वर्ब पहले होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए पांचवा ना, आलोक के साथ वाज अभी सही है ना, कोई दिक्कत है? ऐसे सही है। चलिए इसको भी छोड़ देते हैं। यहाँ देखिए संध्या है, आर है, क्या कीजिएगा? ईज। समझ में आ रहा है कहाँ से लगाएंगे ना, वहां से देख लीजिएगा। उसके बाद है प्रतीक, ईज, ये भी सही है। आगे है, ये आपका सही हो गया था, हाँ ये सही है, सही है। उसके बाद देखिए वी इज, ये क्या करना होगा? वी आर। ठीक है, सी हैव, सही है, क्या करना होगा? हैज। अब सिंगुलर हो गया ना। चलिए ठीक है। अब देखिए आपका अभी दो को सही हो गया, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आपका हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? किसी को अगर समझने में दिक्कत हो तो बताइएगा। पीछे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए ठीक, आगे देखिए दो चीज आपका सही हो गया, सब्जेक्ट के अनुसार आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। सानिया, सब्जेक्ट के अनुसार आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के अनुसार मेन वर्ब देखना है। नहीं समझे? देखिए जिसमें आपका मेन वर्ब उसको भी छोड़ दीजिए, हेल्पिंग वर्ब को देखना। हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे है? ए रहा वाज वाला है ना। अब बताइए वाज है, वाज किस टेंस में आता है? जिसको क्लियर नहीं, नीचे देख लीजिए चार्ट से, वाज कहाँ पे? वाज वाला है ना, पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस में है। आपका हेल्पिंग वर्ब तो सही था वहां तक। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस में है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है? V4। यहाँ पे कौन सा है? V1। सही है, क्या करना होगा? ING लगाना होगा। समझ में आ गया? तो क्या हो गया? मयंक वाज ईटिंग। नीचे देखिए सुमन वाज लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्म है? ईटन जो है V3 है। क्या है? क्या कीजिएगा यहाँ पे? बस यहाँ पे कर दीजिएगा ईटिंग। ठीक है ना, तो V4 होता है, V4 लगा दिए। आलोक वाज 8 लिखा हुआ है, बताइए ये वाज है तो क्या लगेगा? V4 लगना चाहिए ना। तो इसको ध्यान रखना है, यहाँ पे कीजिएगा आप ईटिंग। संध्या इज गो लिखा हुआ है, सही है। इज जो है किस टेंस में आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। इज MR जो है किस में आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। क्या लगाइएगा? गोइंग। फिर हो गया आपका प्रतीक इज डांसेस लिखा है, डांसेस का कौन सा फॉर्म है? V5 है। क्या है? V5। क्या कीजिएगा? इसको V4 बनाइएगा ना। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डांसिंग। क्लियर है? रमन एंड हिज ब्रदर, इट सही था पहले से। वी आर गो लिखा है, क्या करना होगा? क्या करना होगा? गोइंग। सी हैज, अब लिखा हुआ है डांस, हैज किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज आता है। उसके बाद बताइए हैज के साथ जो प्रेजेंट परफेक्ट है, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? V3। आप लोग को बताए थे जहां भी परफेक्ट होगा V3 लगता है हमेशा। तो क्या कीजिएगा? इसको बस यहाँ पे ई लास्ट में डी लगा दें। क्या लगाएंगे? वैसे डांस था ना, बस डी लगाए हैं, लगा है ना, तब सही हो गया। आए समझ में? किसी को कोई दिक्कत? चलिए फलक ना स्टैंड अप। चलिए बताइए, जो मैं सेंटेंस बोला हूँ ध्यान से सुनिएगा, उसको बताना है कि इसमें एरर कहाँ है और उसका सही सुधार क्या होगा। आप बताइए सी हैव ईटिंग। सी हैव ईटिंग।
लिख दें, चलिए देख लीजिए। सी हैव ईटिंग, गलत कहाँ है बताइए, जल्दी गलती बताइए तो सुधारिए, देखिए कहाँ गलती है। आपको पहले क्या बोले हैं, पहले क्या सुधारना है, पहले देखना है कि सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है, ये नहीं देखिएगा पहले, उसके बाद देखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब के अनुसार मेन वर्ब है कि नहीं है। तो देखिए सी है ना, बता दे कि बताइएगा, बता दें, चलिए देखिए सी यहाँ पे क्या है, क्या देखिएगा पहले, एस या पी देखिएगा ना, तो क्या है, एस है। अच्छा हैव क्या है, पी है। तो अब इसको सुधारना होगा, क्या होगा फलक, हैज, वेरी गुड, हैज होगा। तो यहाँ पे कर देते हैं हैज, ये हो गया सिंगुलर, हो गया ना। अभी तो आपका सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब सही हुआ है, हुआ है। अब आपको हेल्पिंग वर्ब के अनुसार क्या करना है, मेन वर्ब को। अब बताइए हैज के साथ डायरेक्ट बिफोर आता है क्या, अगर कोई प्रेजेंट परफेक्ट भी रहेगा कंटिन्यूअस, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसमें भी रहेगा तो बीन के साथ आता है, समय भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कौन सा आसान होगा बताइए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना आसान होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट बनाना आसान होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या कीजिएगा इसको, ईटिंग को काट के, अच्छा ईटन क्यों लगाए, भीतरी ईटन है ना, और ये हैज जो है प्रेजेंट परफेक्ट का है तो यहाँ भीतरी लगता है। क्लियर है, किसी कोई दिक्कत, मिटा दिया जाए, कौन सा कुछ बाकी रह गया क्या, अच्छा पहला दूसरा ये सही हो गया है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, दो टेंसेस ऐसे आप लोग जानते हैं, दो टेंसेस ऐसे हैं जिसमें आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है अफर्मेटिव में, बैठिए अपना, हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है अफर्मेटिव में, जानते हैं ना कौन कौन से दो टेंस हैं, हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, ये दो ऐसे टेंसेस हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में होता ही नहीं है, होता है डायरेक्ट V1 V5 होता है, फिर दूसरे में क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट में V2 होता है। तो यहाँ देखिए ये सुमन है, इसमें हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है आप लोगों को, हेल्पिंग वर्ब कोई दिख रहा है नहीं। तो आप लोग को याद रखना होगा जो रूल हम बताए थे, लिखवाए थे चार्ट में, देखो आप लोग को चार्ट भी बनवाए है ना, तो चार्ट में ध्यान रखिएगा कि ये देखिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं ना है आपका, इसमें हेल्पिंग वर्ब है कुछ, अगर बिना हेल्पिंग वर्ब के कहीं पे अगर V1 आता है तो क्या सोचिए कौन सा टेंस होगा, बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कहीं पे V5 आता है तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कहीं पे डायरेक्ट V2 आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट। याद रहेगा ना, तो याद रखिएगा इस चीज को, भूलिएगा नहीं। इसको इरेज करते हैं क्या, अच्छा लिखना भी है, लिखिए जल्दी लिखिए।